देखो, आज हम आपके राजस्थान के जो लोक देवता हैं उनमें से तेजा जी के बारे में बात करेंगे। और ये हमारे तेजा जी हैं। इसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल देंगे कि कैसे तेजा जी का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, तेजा जी की कर्मस्थली कहाँ हो जाएगी, तेजा जी की पत्नी का क्या नाम हो जाएगा, और आपके तेजा जी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तेजा जी को सांप ने किस जगह पर काटा था, तेजा जी को गायों का देवता क्यों कहते हैं, तेजा जी को सांपों का देवता क्यों कहते हैं। अभी बात करेंगे इस पर। आप ये हो जाएंगे हमारे कौन, तेजा जी। देख रहे हो ना, ये हो जाएंगे हमारे तेजा जी। तेजा जी का जन्म हुआ था खडनाल में। तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? खडनाल में हुआ था। इनका खडनाल में जन्म हुआ था 1074 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? खडनाल में हुआ था 1074 ईस्वी में। अपन बात करेंगे तेजा जी के पिताजी की, तो इनके पिताजी का नाम हो जाएगा तहाड़ जी। क्या नाम हो जाएगा? तहाड़ जी हो जाएगा। आगे बात करेंगे तेजा जी की माता जी की। किसकी बात करेंगे? तेजा जी की माता जी की। तो इनकी माता जी का नाम था राजकंवर। क्या नाम हो जाएगा इनकी माता जी का नाम? इनकी माता जी का नाम था राजकंवर। तेजा जी की घोड़ी का नाम था लीलड़। ये जो घोड़ी थी इनकी बहुत ही अच्छी घोड़ी थी, यानी कि शुभ संकेतक घोड़ी थी। इनकी घोड़ी का नाम लीलड़ हो जाएगा। और तेजा जी की पत्नी, तेजा जी की पत्नी का नाम हो जाएगा पैमल दे। क्या नाम हो जाएगा तेजा जी की पत्नी का नाम? पैमल दे। ये पैमल दे का जो गांव था, पनेर गांव था। कौन सा गांव हो जाएगा? पनेर गांव। और ये पनेर गांव आपका पुष्कर अजमेर में पड़ता है। तेजा जी की एक सखा थी और सखा का नाम था लाछा गुजरी। तेजा जी की सखा का नाम हो जाएगा लाछा गुजरी। जैसे भी तेजा जी की पत्नी है ये लाछा गुजरी, और पैमल दे की कोई भी समस्या होती थी तो ये किसको शेयर करती थी? लाछा गुजरी को। और लाछा गुजरी की कोई भी समस्या होती थी तो किसको शेयर करती थी? पैमल को। यानी कि घनिष्ठ इनमें दोनों में मित्रता थी। यानी कि इनको पूर्ण विश्वास था, कोई भी समस्या होती तो अपनी सारी समस्याओं को ये शेयर कर देती हैं आपस में दोनों। तेजा जी को अपन कहते हैं गायों का देवता। किसका देवता कहते हैं? गायों का। यानी कि इन्होंने गायों की रक्षा की थी। और गायों की रक्षा की थी लाछा गुजरी की गायों की। किसकी? लाछा गुजरी की। तेजा जी को सांपों का देवता भी कहते हैं। किसका देवता? सांपों का देवता कहते हैं। इसी को नागों का देवता कहते हैं। अभी बात करेंगे कि लाछा गुजरी की गायों की सेवा की थी इन्होंने। जैसे कि पैमल की हो जाएगी सखा, और सखा का नाम हो जाएगा लाछा गुजरी। ये जो लाछा गुजरी है इसके पास थी गाय। क्या थी? गाय थी। तो क्या होता है, एक मिनट रुको, उसको बाद में बताऊंगा। तेजा जी की हो जाएगी कर्मस्थली। यानी कि तेजा जी की हो जाएगी कर्मस्थली, और कर्मस्थली हो जाएगी इनकी बांसी दुगारी। यानी कि तेजा जी ने अधिकतर जो भी कार्य किया था बांसी दुगारी बूंदी में किया था, इसलिए इनकी जो कर्मस्थली है वो आपकी हो जाएगी बांसी दुगारी में हो जाएगी। तेजा जी को काला वाला का देवता कहते हैं। तेजा जी को किसका देवता कहते हैं? काला वाला का देवता कहते हैं। काला वाला का शाब्दिक अर्थ होता है कृषि उपकरण का देवता। यानी कि कृषि उपकरण का देवता। कृषि जब भी हम बोते हैं तो सबसे पहले तेजा जी के गीत गाते हैं, और तेजा जी के गीत गाने से पहले हमको, यानी कि हमारी जो फसल होती है अच्छी पैदा होती है। जब तेजा जी के अपन गीत गाएंगे तो कैसी फसल होगी? अच्छी होगी। तेजा जी के मेले में से अपन राखी लेकर के आते हैं और अपने हल्के बांधते हैं, तो हल्के बांधते हैं तो हमारी फसल कैसी पैदा होगी? अच्छी पैदा होती है। इसलिए अपन राखी लेकर के आते हैं। तेजा जी का मेला लगता है परवत्सर नागौर में, और ये मेला लगता है भाद्रपद के महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी को लगता है, जिसी को कहते हैं अपन तेजा दशमी। तेजा जी का क्या हो जाएगा? ये मेला। और मेला कब लग रहा है? भाद्रपद के महीने में। और भाद्रपद का महीना अगर बात करेंगे अपन पक्ष की, तो आपका कौन सा हो जाएगा? शुक्ल पक्ष। अगर बात करेंगे तिथि की, तो तिथि हो जाएगी दशमी। इसी भाद्रपद के महीने को शुक्ल पक्ष की दशमी को तेजा दशमी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाएगा? तेजा दशमी के नाम से जाना जाता है। इसी दिन खेजड़ली वृक्ष मेला लगता है। यानी कि भाद्रपद के महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी को आपका कौन सा मेला लगता है? खेजड़ली मेला लगता है। और जो खेजड़ली मेला लगता है ये खेजड़ली गांव में लगता है। कौन सा गांव हो जाएगा? खेजड़ली। खेजड़ली गांव में लगता है। तेजा जी को सांप ने काटा था। किसने काटा था? सांप ने काटा था।
तेजा जी को सांप ने काटा था और सांप ने काटा था जीभ पर। किस पर काटा था? जीभ पर काटा था। और ये जिस स्थान पर काटा था उसका नाम हो जाएगा सैदरिया नामक स्थान। कहाँ पर काटा था? सैदरिया नामक स्थान पर काटा था। लेकिन तेजा जी की जो मृत्यु होती है वो होती है आपकी सुरसुरा नामक स्थान। किस स्थान पर? सुरसुरा नामक स्थान पर। यानी कि तेजा जी को काट तो लेते हैं सैदरिया नामक स्थान पर, लेकिन वहां से आगे जाकर के तेजा जी वहां से निकल जाते हैं, वहां पर ये खत्म नहीं होते हैं और आगे चल के इनकी मृत्यु होती है सुरसुरा नामक स्थान पर। और सुरसुरा नामक आपका स्थान हो जाएगा अजमेर में। और सैदरिया नामक भी स्थान है, वो भी आपका कहाँ हो जाएगा? अजमेर में हो जाएगा। इनकी मृत्यु का समाचार देता है तेजा जी की मृत्यु, यानी कि मृत्यु हो जाती है तो इनकी मृत्यु का समाचार देती है इनकी घोड़ी। कौन देगी? इनकी मृत्यु का समाचार देती है, इनकी मृत्यु का समाचार देती है इनकी घोड़ी। और इनकी घोड़ी का जो नाम होता है वो होता है लीलड़। क्या नाम हो जाएगा? लीलड़। तेजा जी के गीतों को कहते हैं तेजा टेर। क्या कहते हैं? तेजा टेर कहते हैं इसके गीतों का। तेजा जी के मंदिर का जो पुजारी होता है उसको कहते हैं घोड़ला। क्या कहते हैं उसको? घोड़ला कहते हैं। एक बार क्या होता है, आपके तेजा जी तेजा जी की शादी हो जाती है बचपन में। कब हो जाती है? बचपन में हो जाती है। लगभग ये 9 माह के होते हैं, इसी समय इनकी हो जाती है शादी। किसकी हो जाएगी? तेजा जी की। तेजा जी की हो जाती है शादी। क्या हो जाएगी? शादी। इनकी शादी होती है लगभग 9 माह के थे। कितने माह के थे? 9 माह के थे। और उसी समय आपकी पेमल, पेमल भी छोटी होगी। जब सीधी सी बात है, जब तेजा जी जब छोटे हो रहे तो पेमल भी कैसी होगी? छोटी। तो पेमल की जो आयु थी लगभग 6 माह थी। तो पेमल की आयु कितनी हो जाएगी? पेमल दे। और पेमल दे की आयु हो जाएगी लगभग 6 माह। कितने माह? 6 माह। ये दोनों कैसे हो जाएंगे? बचपन में हुई थी। किसमें हुई थी? बचपन। तो इसकी जन्म कुंडली आपको बताएंगे, सुनाएंगे कि क्या पेमल का सिस्टम रहा और क्या आपके तेजाजी का रहा था। तो ऐसा होता है इनकी शादी जैसे ही बचपन में हो जाती है। और तेजाजी बचपन में शादी हो गई, जैसे जैसे धीरे धीरे उम्र इन दोनों की बढ़ती जाती है। तो तेजाजी का क्या होता है, एक दिन का टाइम आता है, यानी कि तेजाजी आपके खेती में काम कर रहे होते हैं। किस पर काम करते हैं? खेत में। ये आपके खेत में काम करते हैं और खेत में ये हल जोतते हैं। क्या जोतते हैं? हल। हल को जोतते हैं तो काफी समय हो गया हल को जोतते जोतते, दोपहरी हो गई, यानी कि 12-1 बजे का टाइम हो जाता है। इनको क्या लगेगा कि पेट में चूहे कूदेंगे। सीधी सी बात है, जब काफी टाइम हो जाएगा तो क्या कूदेंगे? चूहे कूदेंगे। तो इनके पेट में चूहे कूदने लगे थे। तो ये घर की ओर एक टकी नजर से देख रहे थे कि कोई आए और मेरे को क्या लेकर के आए? खाना। खाना लेकर के आए तो मैं खाना खाऊं, पेट के चूहे क्या हो? बंद हो, खत्म हो। तो इस वजह से घर की ओर ताक रहे थे, घर की ओर एक नजर से देख रहे थे। तो कुछ समय बाद यानी कि इनकी आती है भाभी जी। खाना लेकर के कौन आएंगी? इनकी भाभी लेकर के आती है खाना। और भाभी खाना लेकर के आती है लगभग 2 बजे के। कितना समय हो जाता है? 2 बजे के टाइम इनकी भाभी खाना लेकर के आती है। जैसे इनकी भाभी टाइम लग जाता है तो लेट आती है, तो तेजा जी इससे कारण पूछते हैं। भाभी जी से क्या पूछते हैं? ये कारण पूछते हैं कि आपको इतना टाइम कैसे लगा, इतने लेट खाना लेकर के आई हो, कुछ कारण तो बताओ। तो तेज भाभी जी इनकी क्या करती है, तेजा जी की भाभी तेजा जी, तेजा जी की भाभी इनको ताने मारती है। तेजा जी को ताने मारती है, मेरी मर्जी, मेरी इच्छा के अनुसार, मैं जब चाहूंगी जब खाना लाऊंगी, आपकी कोई जबरदस्ती नहीं। मेरा मन करेगा तो लाऊं, नहीं लाऊं तो नहीं लाऊं। इसकी भाभी जी भी क्या हो रही थी? गर्म हो रही थी, यानी कि कोई समस्या कारण बस ये भी क्या हो रही थी? गर्म। तो क्या होता है, ये ताने मारती है कि अपनी पत्नी तो कौन, अपनी पत्नी तो आपने बैठा रखी है बाप घर। कहाँ बैठा रखी है? बाप घर बैठा रखी है। और मेरे को मार रहे हो आप ताना, क्यों लेके आऊं खाना? आपकी मर्जी, आप बुलाओ अपनी पत्नी को, लाओ उसके साथ खाना खाओ, कुछ भी करो, जैसी आपकी इच्छा करो। तो क्या हो जाता है, तेजाजी का दिमाग गर्म हो जाता है, यानी कि दिमाग खिनक जाता है इसका तेजाजी का। जैसे ही तेजाजी का दिमाग खिसकता है तो ये चलते हैं भैया घर पे आ जाते हैं। कहाँ जाएंगे तेजाजी? घर आ जाते हैं। और घर आकर के खाना नहीं खाते हैं, उनकी भाभी काफी रिक्वेस्ट करती है कि खाना खा लो, खाना खा लो।
लेकिन तेजा जी खाना नहीं खाते हैं। तो नहीं खाते हैं, ये आ जाते हैं घर पर। घर पर मिलती है इनकी माता जी। कौन मिलेगी? माता जी मिल जाती है तेजा जी की। तेजा जी की माता जी तेजा जी से पूछती है क्या हो गया, कैसे आप बिगर हलजोते ही आ गए? शाम को आना था आपको, तो 8 बजे 9 बजे शाम को आना था, इतनी जल्दी कैसे आ गए? बोल कुछ नहीं माँ, मेरा मूड खराब है। अब कुछ नहीं, मेरा मूड खराब है। मैं अब नहीं मानने वाला किसी का। मैं तो पेमल को लेके आऊंगा। किसको लाऊंगा? पेमल को लाऊंगा। आप मेरे को जाने दो और मेरी घोड़ी को दो। किसको दो? घोड़ी को दो। तो ये अपनी घोड़ी को ले लेते हैं और घोड़ी का नाम होता है इनकी का लीलड़। क्या नाम हो जाएगा? लीलड़ हो जाएगा। ये अपनी घोड़ी को लेते हैं और घोड़ी को लेकर के अपनी ससुराल के लिए रवाना होते हैं। लेकिन इतने में इनकी माता जी इनसे रिक्वेस्ट करती है कि जरा आप थोड़ा रुको, मैं पंडित जी के पास जाती हूँ और आपका मुहूर्त तो दिखवाती हूँ, तभी लेके आना आप पेमल को, क्या पता शुभ मुहूर्त नहीं हो। तो इसकी माता जी जाती है किसके पास? पंडित जी के पास। पंडित जी के पास जाती है तो इनका जो शुभ मुहूर्त होता है वो नहीं होता, अपशगुन होता है। कैसा होता है? अपशगुन होता है। पंडित जी क्या कहते हैं कि अपशगुन है, अपशगुन, अपशगुन है। इस समय तेजा जी को अपनी ससुराल में नहीं जाना चाहिए। ये जो यात्रा करेंगे अशुभ होगी, यानी कि इस यात्रा में इनकी मृत्यु भी हो सकती है। इस यात्रा में इनकी क्या हो सकती है? मृत्यु भी हो सकती है। ये कौन कहता है? पंडित जी कहते हैं। इसकी माता जी पंडित जी के पास जाती है जब, तो ये कहते हैं कि मृत्यु होगी, तो ऐसा करो। काफी इसकी माता जी रिक्वेस्ट करती है तेजा जी कि रुको बेटा रुको, मत जाओ, ठीक नहीं है ये मुहूर्त आपके लिए, कल चले जाना, नेक्स्ट किसी दिन चले जाना। लेकिन ये तेजा जी नहीं मानते। क्यों? इनका तो दिमाग गर्म हो गया था, इसलिए ये नहीं मानते। तो ये चले जाते हैं भैया अपनी ससुराल। किधर जा रहे हैं? ससुराल। और तुम जानते हो ससुराल का तो चाबी कैसे चढ़ता है सबको, है ना? तो ये कहाँ जा रहे हैं? तेजा जी। किधर हैं आपके तेजा जी? ये रहे भैया। ये तेजा जी जाते हैं आपके ससुराल। ससुराल। किधर जा रहे हैं? ससुराल में जा रहे हैं। जैसे ये ससुराल जाते हैं तो इनकी सासू माँ मिलती है। कौन मिलती है? सासू माँ। और सासू माँ दूध निकाल रही होती है। क्या निकालती है वो? दूध निकालती है। जैसे इनकी सासू माँ दूध निकालती वही मिलती है, और दूध निकालती है गौ माता का। किसका? गौ माता यानी कि गाय का। गाय का दूध। इनकी सासू माँ किसका दूध निकाल रही होती है? गाय का दूध निकाल रही होती है। तो गाय का जब दूध निकालती है, गाय एकदम से घोड़ी को देखती है। ये घोड़ी को लेके जाते हैं, लीलड़ घोड़ी को जैसे ही दरवाजे पर एकदम घुसाया इन्होंने, गाड़ी घुमाते हैं ऐसे, इस तरीके से इन्होंने घुमाया, तो लीलड़ को घुमाया, लीलड़। तो जैसे ही गाय क्या कर देती है, दूध की बाल्टी में गाय ने एकदम लात मारी, तो दूध क्या हो गया? फैल जाता है, यानी कि दूध गिर जाता है। लात मार देती है। क्या मार देती है? लात। लात मार देती है। तो इनकी जो सासू माँ होती है, कौन होती है? सासू माँ। ये सासू माँ बेंगर तेजा जी की शक्ल को देखे, यानी कि बेंगर ही पहचाने, ये अपने मुंह से गाली निकालने लगती है। क्या निकालने लगती है? गाली। गालियां। गालियां देती है। क्या करती है? देती है। कौन दे रही है भैया गालियां? इसकी सासू माँ। कौन दे रही है? सासू माँ। लेकिन क्या होता है, ये गाली सुन के तो तेजा जी का दिमाग तो पहले ही गर्म हो रहा था, इसकी भाभी ने कर दिया था। उसके बाद में उन्होंने छोड़ा, तो उसके बाद में इसका पंडित जी ने दिमाग खराब कर दिया था, क्योंकि उसने अपशगुन बताया था। इसकी माँ ने भी काफी रोका था, फिर भी नहीं रुका था। उसके बाद में क्या होता है, आगे चला बेचारा तेजा जी, तो यहाँ भी इसकी किस्मत फूटी। क्या हो गई? यहाँ भी इनकी किस्मत फूट जाती है। तो इनकी सासू माँ भी क्या करती है? गाली निकालती है। जब इनका दिमाग और ज्यादा गर्म हो जाता है, और ज्यादा जैसे इनका दिमाग गर्म होता है, जैसे यहाँ दिख जाती है इनको पैमल। और पैमल दे कौन थी? इनकी पत्नी। कौन हो जाएगी भैया? इनकी पत्नी हो जाएगी। पैमल दे इनको पहचान लेती है, छत से देखती है, जैसे झरोके से बारात जाती है ना, सभी महिलाएं छज्जों पर आ जाती हैं। जैसे पैमल देखती है कि माँ मेरी किसको गालियां निकाल रही है, दूध निकालना चाहिए इसको, तो दूध निकालना चाहिए, नहीं दूध नहीं निकाल रही है, ये तो गालियां निकाल रही है, ऐसा क्यों कर रही है? ये सारी बातें कौन कहती है? पैमल सोचती है। तो ये सोच करके पैमल एकदम बाहर निकल के आती है घर से, और पैमल झटके से, कौन भला अपने पति को भूले, तो पैमल क्या करती है? अपने पति को क्या कर लेती है? पहचान लेती है। पति को क्या कर लेती है? पहचान लेती है। और पति का नाम क्या था इनके का?
तेजा जी। क्या नाम था? तेजा जी था। लेकिन इसकी सासू माँ तो नहीं पहचान पाती है तेजा जी को, लेकिन पैमल ने ऊपर से क्या कर लिया था? कैचिंग कर लिया था। दौड़ी दौड़ी जाती है आपकी पैमल। क्या जाती है? दौड़ी 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 जाती है। और दौड़ी किसके पास जाती है? बोलो। ये दौड़ी जाती है अपनी सखा के पास। ना माँ से कहती है कुछ, ना किसी से कहती है। ये जाती है किसके पास? लाछा गुजरी के पास। लाछा गुजरी किसके पास जाएगी? लाछा गुजरी के पास जाती है। कैसे गलत? चलो छोड़। ये किसके पास जा रही है? लाछा गुजरी के पास जाती है। और लाछा गुजरी से ये क्या था? घनिष्ठ संबंध रखती थी, यानी कि पूर्ण विश्वास रखती थी ये लाछा गुजरी पर। ये मेरी बात को किसी से क्या नहीं करेगी? शेयर नहीं करेगी। तो ये दौड़ी दौड़ी गई लाछा गुजरी के पास। कौन? पैमल। इसने इससे कहा कि आपके जीजू आए हैं। कौन आए हैं? जीजू। लेकिन हमारी माता जी ने क्या किया? जीजू से गाली निकाल दी आपके से। और उन्होंने, उनका दिमाग खिसक गया, वो वापस भाग गए, यानी कि वापस चले गए। अब आप जाओ दौड़ी दौड़ी। कहाँ जाओगी? दौड़ी दौड़ी। आप दौड़ी दौड़ी जाओ और झटके से आपके लाओ किसको? जीजू को। किसको लाओगे? जीजा जी को, यानी कि जीजू को। जीजू को लेकर के आओ दौड़ के से। और उनको बुलाओ, वो आएंगे, बहुत कर रहे। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? उनसे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। तो झटके से जाती है कौन? लाछा। और लाछा गुजरी जैसे ही जाती है तो जीजू मिल जाते हैं रास्ते में। उनको रोकती है, अरे रुको बाबा, रुको रुको, किधर जा रहे हो? आप ससुराल आए हो, ऐसे क्यों जा रहे हो? ऐसा जाना अच्छा नहीं लगता है। तो ये क्या करते हैं? तेजा जी को तो पता नहीं कौन लाछा गुजरी, कैसी लाछा गुजरी। उसने अपना नाम बताया, बायोडाटा दिया। किसने? लाछा गुजरी ने। इधर तेजा जी ने भी अपना दिया बायोडाटा कि ऐसे में वहां गया था पैमल के घर, उसकी माँ मेरे से गालियां निकालने लगी थी, गालियां निकाल रही थी, तो मैं वापस आ गया कि मैं भी उसकी क्या हूँ? सखा हूँ। किसने कहा था? अच्छा गुजरी ने कहा था कि मैं उसकी क्या हूँ? सखा हूँ। आप ऐसा करो, ससुराल को वापस चलो, मैं आपको लेके चलती हूँ। तभी तेजा जी मना करते, न बबो न, वहां गालियां पड़ी, इतना अपमान हुआ, मैं क्यों जाने लगा? नहीं जाने का, मेरे को पैमल भी नहीं लाने की, नहीं जाने का। तो क्या होता है? ये रिक्वेस्ट करती है, ऐसा ठीक है बाबा, आप नहीं जाओगे तो मेरे घर तो चलो, मैं तो आपकी साली लगती हूँ। कौन लगती हूँ? साली। और साली की बात तो जीजू मानेगा, मानेगा। क्या एक बार को जान भी चली जाए तो भी मानेगा? मानेगा नहीं मानेगा? और साली साली तो होती है क्या? आधी आधी घर वाली। सबको पता है, सीधी सी बात। तो लाछा गुजरी अपने घर ले जाती है तेजा। ये ससुराल नहीं जाते हैं, लेकिन किसके घर चले जाते हैं? लाछा गुजरी के घर। किसके घर गए? लाछा गुजरी के घर। यहाँ पर जाके आराम से नाश्ता करते हैं, पानी वाणी भी पीते हैं। जैसे रिश्तेदारों की सेवा होती है, उससे कई गुना सेवा होने लगी थी आपके तेजा जी की। किधर गए? तेजा जी। जब एक बार कोई मेहमान आए तो उसकी अच्छे से सेवा होगी, और एक आए प्रतिदिन तो उसकी कौन सेवा कर सकता है? कोई नहीं करेगा। घर का जमाई बन रहा है, उसकी कौन करेगा? कोई नहीं करता है। तो एक दिन आएगा तो क्या करेगा? सेवा अच्छी होगी। तेजा जी की सेवा कैसी होने लगी थी? अच्छी। जैसे तेजा जी को सुलाया, खाना फाना खावा के सुलाने के बाद में क्या होता है? आ जाते हैं हरामी। कौन? मेर के मीणा। और जैसे मेर के मीणा आते हैं, कहाँ के मीणा? मेर के, मेर के मीणा, मेर के मीणा आ जाते हैं किसके घर? लाछा गुजरी के घर। किसके? लाछा गुजरी के घर। और लाछा गुजरी के घर आकर के लाछा गुजरी की गायों को रात में चुरा ले जाते हैं। क्या कर देते हैं? रात को गायों को चुरा ले जाते हैं। लेकिन फिर लाछा गुजरी को पता चलती है रात में कि मेरी गाय चोरी हो गई। तो ये अपने जीजू से तो कह नहीं सकती। क्या नहीं कह सकती? जीजू से कह नहीं सकती। ये दौड़ी दौड़ी गई किसके पास? पैमल के पास। किसके पास जा रही है? पैमल के पास दौड़ी दौड़ी गई। पैमल से बोला कि बहना, अब तो मेरा सत्यानाश हो गया। कि क्या हो गया? मेरी गायों को मेर के मीणा ले गए थे। कौन ले गए? मेर के मीणा ले गए। जरा आप हमारे जीजू से रिक्वेस्ट करो, उन गायों को वो बचा के लाएं। क्या लाएं? गायों को बचा कर लाएं। क्या होता है? पैमल कहती है कि मैंने तो इतनी बातें भी नहीं की, इतना संपर्क भी नहीं किया उनसे, मैं कैसे रिक्वेस्ट करूं कि आपकी गायों को वो बचा के लेके आए? क्या करें? बचा कर लेकर आए। लेकिन फिर भी पैमल आती है और रिक्वेस्ट करती है आपके तेजा जी से। किससे कर रही है? तेजा जी से, अपने पति से। यानी रिक्वेस्ट करती है कि ये मेरी सखा है, पूरी बातों को मानती है, तो आप क्या करो? इसकी गायों को बचा करके लाओ मेर के मीनाओं से। इधर से तेजा जी चल देते हैं भैया, पत्नी की बात माननी और उधर सारी की बात।
तो साली साली आदि घरवाली, इसलिए तो इसकी बात को मानेंगे। और गए तो कहाँ गए? मेर के मीणाओं के पास। इसके पास मेर के मीणाओं के पास जाकर के इसकी गायों को छुड़ा लिया। वहां काफी युद्ध किया। युद्ध करने के बाद में इसकी गायों को क्या करवा दिया था, यानी कि उनसे छुड़वा दिया और स्वतंत्र करवा दिया। स्वतंत्र करवाने के बाद में इसकी गायों को इनके घर पर पहुंचवा दिया था। किसने पहुंचवाया? तेजाजी ने। जैसे तेजाजी वापस आते हैं, गाय आजाद करवा दी। उसके बाद में तेजाजी उसका लाछा गुजरी का दोबारा संदेशा पहुंचता है। किसके पास? तेजाजी के पास, कि उन हरामियों ने मेरे गायों के बछड़ों को छुपा दिया है और गायों को तो आजाद कर दिया। गायों को तो क्या कर दिया? आजाद। गायों को आजाद कर दिया, यानी कि छुड़वा दिया आपने युद्ध करके, लेकिन मेरे फंसे रह गए वहां पर बछड़ा। कौन रह गए? बछड़ा रह गए वहीं पर। तो आपका रिक्वेस्ट है उनको भी लाओ। पैमल कहती है, किससे? पैमल कहती है उसकी सखा लाछा गुजरी सखा पैमल से कहती है। पैमल दोबारा तेजाजी से कहता है। तो तेजाजी पुनः फिर वापस जाने पड़ते हैं कि कहा मैंने गायों को तो छुड़ा दिया, अगर मैंने इसके बछड़ों को नहीं छुड़ाया, उधर गाय रमा रही हैं, वो दूध भी नहीं निकालने दे रही हैं। बच्चे की तमन्ना कैसी होती है माँ के प्रति, इसलिए तो क्या होता है, वो गायों के बछड़ों को दोबारा छुड़ाने के लिए जाता है। तेजाजी जाएंगे आपके। कौन जाएंगे भैया? तेजाजी। तेजाजी तेजाजी बछड़ों के लिए जाते हैं दोबारा से। जैसे तेजाजी जाते हैं तो इनको मिल जाता है रास्ते में। किसमें? रास्ते में इनको आग में जलते हुए। किस में जलते हुए? आग में। आग में जलते हुए इनको मिल जाते हैं भैया क्या? सांप यानी कि नाग। कौन मिल जाते हैं? सांप या नाग और नागिन। नाग और नागिन आग में जलते हुए मिल जाते हैं। तेजाजी दयालु प्रवृत्ति के आदमी थे। कैसे थे? दयालु प्रवृत्ति के आदमी थे। ये किसी के साथ अत्याचार हो रहा था, उसको देखकर अच्छा नहीं लगता था, तो इसलिए इन्होंने गायों को जब उसको आग में सांप जल रहा था तो इन्होंने झट से नागिन को, किसको? नागिन को तो बाहर निकाल दिया, लेकिन नागिन तो जल गई और झटके से सांप को इन्होंने बाहर निकाल दिया। एक जल गया, उनका जोड़ा बिछुड़ गया। जैसे ही नाग बाहर निकाल दिया, सांप दस से अब मैं नहीं छोड़ने वाला, मैं तो तेरे को क्या करूंगा, डसूंगा। क्यों? उसमें कारण है कि मेरी पत्नी तो क्या हो गई, जल गई आग में, अब मैं रह गया, मैं किसके साथ रहूंगा? ना बाबा ना, मैं तो तेरे को भी डसूंगा। तूने ये अत्याचार कर दिया मेरे साथ, इसलिए मैं तेरे को नू छोड़ने वाला नहीं हूं। तेजाजी कहते हैं कि मैंने क्या बुरा कर दिया आपके साथ? भलाई तो किया है। एक तो आंच में से निकाला है, आप भी जल जाते, तो राम राम सत्य हो जाता है आपका। लेकिन ये कहते हैं ना बाबा ना, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। फिर तेजाजी इससे रिक्वेस्ट करते हैं, ऐसा है जैसी थारी मर्जी, आपको खाना तो खा लेना, जैसी आपकी मर्जी, ऐसा करो, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे लाछा गुजरी की गायों को तो बचा दिया, लेकिन उसके बछड़े और वहां पर रह गए, उन बछड़ों को मुझे छुड़ा देने दीजिए, उसके बाद मैं आऊंगा, आपको वचन देके जा रहा हूँ, आप चाहे जैसे मेरे को खा सकते हो, डस सकते हो। लेकिन नाग नहीं मानता। क्या नहीं मानता है? नाग नहीं मानता है। फिर भी काफी रिक्वेस्ट करते हैं, तेजाजी वचन दे रहे हैं काफी तरीके से, यानी कि इस तरीके से रिक्वेस्ट किया कि नाग देवता मानने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही तैयार हो गया तो ये बछड़ों को बचाने के लिए चला जाता है और मेर के मीणाओं से ये करता है भैया युद्ध। क्या करता है? युद्ध इतना भयंकर, इतना तेज करता है कि ये पूरा खून में लथपथ इस तरीके से हो जाता है कि जाने पानी से स्नान किए हो। क्या किए हो? स्नान। जिस तरीके से स्नान करते हैं ना, ऐसे इतनी भयंकर तरीके से युद्ध किया। युद्ध करने के बाद में ये बछड़ों को आजाद करवा देता है और पहुंचवा देता है लाछा गुजरी के पास। किसके पास? लाछा गुजरी के पास पहुंचवा देता है। लेकिन जैसे लाछा गुजरी के पास बछड़ों को पहुंचवा देता है तो तेजाजी क्या दे करके आए हैं? वचन। क्या दे करके आए हैं? वचन दे करके आए हैं। तो इनको किसके पास जाना है? सांपों के पास जाना। किसके पास जाना है भैया? सांपों के पास जाना है, क्योंकि ये वचन दे के आए हैं और वचन के ये हैं पक्के, यानी कि वचन पर अड़े रहते हैं। तो क्या कहते हैं, जैसे उसी रास्ते से चाहते तेजाजी तो दूसरे रास्ते से जा सकते थे। क्यों? लेकिन वचन क्या होता? फैल होता, यानी कि वचन के पक्के नहीं होते, दूसरे रास्ते से जाते तो। इसी वजह से तेजाजी उसी रास्ते से जाते हैं और उसी रास्ते से जाके नाग देवता से बोलते हैं, लो अब जैसी थारी मर्जी, आप चाहो जिस जगह पर मेरे को
काट सकते हो, मैं आपसे कोई मना नहीं करूंगा, आराम से काट लो। कौन कहते हैं? आपके तेजाजी कहते हैं। लेकिन सांप जब मना कर देता है, सांप क्या कर देता है? मना। ना बाबा ना, आप वचन के पक्के हो, जाओ जाओ जाओ, मैं नहीं काटने वाला आपको, जाओ जाओ, मैं नहीं काटने वाला। क्या? क्यों? कि सांप खून वाली जगह को नहीं काटता है, सांप खून वाली जगह को नहीं काटता है। और आप पूरे खून से क्या हो रहे हो? लथपथ हो रहे हो, मैं नहीं काटने वाला। तेजाजी वचन देते हैं कि मैं आपको वचन दे के गया था, और मैं आपको वचन दे के गया था, तो अब आप मेरे को क्या करो? डसो। कि नहीं डसूंगा, कि आपके लिए मैं एक अंग, क्या? एक अंग बचा करके लेकर के आया हूं, कि वो मेरा अंग है, उस पर आप काट सकते हो। कि कहाँ काटूं? बोलो। कि मैं अपनी मुंह में से जीव निकाल देता हूं, और इस पर आप क्या कर दो? डंक मार दो। ये तो नहीं है ना खून से लथपथ? कि ना बाबा ना। यार वास्तव में आप भी कहते हैं यार, वास्तव में यार क्या गजब इंसान है, मेरे लिए एक अंग तो ऑलरेडी लेके आया है। तो तेजाजी क्या कर देते हैं? सांप को, उसको तेजाजी को जीप पर काट देते हैं। जैसे ये जीप पर काटते हैं तो ये काटते हैं सैदरिया नामक स्थान पर। ये सैदरिया नामक स्थान आपका ब्यावर अजमेर में ही पड़ता है। लेकिन यहाँ से जैसे सांप इसको काट देता है, तभी से सांप देवता कहते हैं कि आज से तुम सांपों के रूप में पूजे जाओगे। किसके रूप में? सांपों के रूप में पूजे जाओगे। जबकि मेरे मना करने के बावजूद भी आप क्या कर रहे हो? खुश हो रहे हो कि मैं तो कटवाऊंगा, वचन दे के गया हूं, मेरे को कहीं पे भी काट। तो तेजाजी क्या कहते हैं? आज से तुम सांपों के क्या हो जाओगे? देवता कहे जाओगे। तो तभी से तेजाजी को सांपों का क्या कहते हैं? देवता कहते हैं। तो उस जगह से तो तेजाजी निकले आते हैं सैदरिया नामक से, लेकिन उनकी मृत्यु होती है सुरसुरा नामक। उस जगह पर तो असर होने लग जाता है धीरे धीरे नशे का, जहर का, लेकिन वहां उनकी क्या नहीं होती है? मृत्यु। और मृत्यु होती है उनकी सुरसुरा नामक स्थान पर। और ये सुरसुरा नामक भी स्थान कहाँ हो जाएगा? पुष्कर अजमेर में पड़ता। आगे चलें। सुरसुरा नामक स्थान पर आ जाते हैं ये, वहां करके इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। देखो भाई सीधी सी बात है, साली फाली के चक्कर में कोई भी मत पड़ना, ये सबसे बुरी बीमारी है। साली खा गई किसको? तेजाजी को। किसको? तेजाजी को। क्योंकि अगर ये साली के चक्कर में ना उसकी गायों को बचाने जाते तो क्यों इनका एक्सीडेंट होता है, क्यों ये मारे जाते। इसलिए महिलाओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, कोई भी हो इनसे विशेषकर दूर रहना चाहिए। इनसे जो दूर रहा अपनी जिंदगी सफल करेगा, अन्यथा जैसे मारे जाओगे। क्या करोगे? मारे जाओगे। अब आ जाओ। तभी से क्या हो गया? तेजाजी की मृत्यु हो गई। और आपकी पैमल दे, तेजाजी की मृत्यु हो जाएगी तो पैमल दे होगी सती। क्या होगी? पैमल दे होगी सती। देखो इधर आओ। रिपीट करवा।